आज की इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे कक्षा 10 की गणित का प्रश्नावली 6.4 का सवाल नंबर 4। जैसा कि दिया गया है, दर्शाइए बिंदुएं 0,0, 1,1 तथा 2,2 सररेखी हैं। तो सररेखी का मतलब ये होता है कि अगर कोई तीन बिंदुओं के निर्देशांक दिए रहे होते हैं तो हमें उसमें त्रिभुज का क्षेत्रफल लगाना होता है। त्रिभुज का क्षेत्रफल लगाने का सूत्र हमने पिछली वीडियो में बताया था। जैसा कि प्रश्न नंबर 1 हमने हल करवाया था और उसके अकॉर्डिंग दूसरा और तीसरा सवाल भी उसी प्रकार से लगता है। लेकिन इस चारवें सवाल में कह रहा है कि इस बिंदु सररेखी है। सररेखी का मतलब है अगर हमने त्रिभुज का क्षेत्रफल वाला सूत्र लगाएंगे, अगर उसका क्षेत्रफल हमारा शून्य आ गया तो हमारा बिंदु सररेखी है। तो चलिए लगा लेते हैं इसको। 1/2 x1 हमारा दे रखा है 0, ब्रैकेट के अंदर y2, ये x1 y1 x2 y2 x3 y3। तो y2 हमें ये 1 माइनस y3 है 2 प्लस x2 हमारे पास है 1, y3 2 माइनस y1 0 और प्लस x3 है हमारे पास 2, y1 वो 0 माइनस 1 0 माइनस 1। अब इसको हम कैलकुलेट कर लेंगे 1/2 ब्रैकेट के अंदर। अब अगर 1 से हम 2 घटाएंगे तो माइनस का 1 आएगा, लेकिन अगर हम उसकी मल्टीप्लाई कर 0 से करा देंगे तो हमारा संख्या भी 0 हो जाएगा, इसलिए हमको इसको छोड़ देना है। तो 1 इंटू 2 में से 0 गया तो 2 और प्लस 2 इंटू 0 से -1 गया तो -1 ही रहेगा। अगली कंडीशन लगा लेंगे 1/2 ब्रैकेट के अंदर 2 1 कम 2, ये प्लस का 2 है माइनस का 1 है, तो गुणा कराएंगे तो माइनस का 2 हो जाएगा। तो 1/2 इंटू 2 से 2 गया 0, और जिस किसी भी संख्या से अगर हम 0 की गुणा कराते हैं तो वो क्या हो जाता है हमारा 0। तो लिख देंगे यहाँ अतः दिए गए बिंदु संरेखी हैं। कैसे हैं? संरेखी हैं। चलिए नोट कीजिए इसको अपनी कॉपी में, फिर हम चलते हैं अगले सवाल की तरफ। तो चलिए देखिए अगला सवाल है हमारा, उस चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष 1,2 6,2 5,3 और 3,7 हैं। तो अब हमारे पास दे रहा है कि एक चतुर्भुज है और उसका पूरे का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। अब हम लोग क्या लगाते थे कि सूत्र लगाते थे एक त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र, लेकिन अब हमारे पास अगर एक चतुर्भुज है तो उसको अगर हम एक विकर्ण डाल लेंगे तो हमारे पास 2 त्रिभुज हो जाएंगे। देखिए कैसे डाल दें। ये बना लिया हमने एक चतुर्भुज, बिंदु ए बी सी डी। ए के निर्देशांक 1,2, बी के निर्देशांक 6,2, सी के निर्देशांक 5,3 और डी के निर्देशांक 3,7। तो अब हमारे पास एक चतुर्भुज है। अब इसका हमें क्षेत्रफल निकालना है, तो हम ना क्या करते हैं कि एक विकर्ण डाल लेते हैं ऐसे। अब विकर्ण हमने जब डाल लिया है तो AC एक विकर्ण डाला है तो हमारे पास 2 त्रिभुज हो गए, एक ADC और एक ABC। तो हम 2 त्रिभुजों का क्षेत्रफल निकालेंगे और दोनों को आपस में जोड़ देंगे तो हमारे पास इस प्रकार क्या हो जाएगा, चतुर्भुज का क्षेत्रफल प्राप्त हो जाएगा। देखिए त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, ABC का क्षेत्रफल निकालना है। तो पहला बिंदु ऐसे लिख लेंगे, त्रिभुज ABC में बिंदु कौन कौन से हैं? ABC के शीर्ष कौन कौन से हैं? ए हमारे पास है 1,2, बी हमारे पास है 6,2, सी हमारे पास है 5,3। अब त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल निकालेंगे। क्या निकालेंगे? क्षेत्रफल। वही सूत्र लगाएंगे 1/2 ब्रैकेट के अंदर x1। इस बार हम सूत्र नहीं लिखेंगे, डायरेक्ट आप सवाल लगा रहे हैं, आप लोग देखिएगा। 1 ब्रैकेट के अंदर y2 माइनस y3 होता है तो 2 - 3 प्लस x2 हमारे पास 6
y3 माइनस y1 तो 3 माइनस 2 और प्लस x3 हमारे पास है 5, फिर 2 माइनस 2, 2 माइनस 2, ब्रैकेट बंद कर देंगे। 1/2 ब्रैकेट के अंदर 1 इंटू 2 से 3 गया माइनस का 1 प्लस 6 इंटू 3 से 2 गया 1 प्लस 5 इंटू 2 से 2 गया 0। इसको कैलकुलेट कर लेंगे। 1/2 ब्रैकेट के अंदर 1 का 1 से गुणा करेंगे तो -1 आ जाएगा और 6 एकम 6, और उसका अगर 0 से गुणा करेंगे तो 0 हो जाएगा। तो बराबर इसका आ गया 6 से 1 गया 1/2 इंटू 6 से 1 गया 5। तो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल कितना आ गया 5 एकम 5/2 वर्ग इकाई। पाँच बटे दो वर्ग इकाई। इसको अपनी कॉपी में नोट कीजिए। फिर हम निकालते हैं त्रिभुज ADC का क्षेत्रफल। नोट हो गया, चलिए नोट हो गया, चलिए देखते हैं त्रिभुज ADC का क्षेत्रफल। तो त्रिभुज ADC के शीर्ष कौन कौन से दिए हैं कि शीर्ष A का है 1,2, D का है 3,7 और C का है 5,3। तो अब त्रिभुज ADC का क्षेत्रफल निकालेंगे। त्रिभुज ADC का क्षेत्रफल बराबर 1/2 ब्रैकेट के अंदर x1 7 माइनस 3 y2 माइनस y3 और प्लस x2 कितना है 3 ब्रैकेट में 3 माइनस 2 और प्लस x3 हमारे पास कितना है 5 और y1 माइनस y2 तो 2 माइनस 7 ब्रैकेट बंद। 1/2 ब्रैकेट के अंदर 1 गुणा 7 से 3 गया 4 प्लस 3 इंटू 3 से 2 गया 1 और प्लस 5 इंटू 2 से 7 गया माइनस का 5, ब्रैकेट बंद कर देंगे। कैलकुलेट कर लेंगे। 1/2 ब्रैकेट में 4 एकम 4 और प्लस 3 एकम 3 और प्लस माइनस माइनस 5 25, ब्रैकेट बंद कर देंगे। 1/2 ब्रैकेट के अंदर कर लेंगे 4 3 7, कितना आ जाएगा 7 माइनस 25। तो 1/2 इंटू 7 से 25 चला जाएगा, कितना बचेगा माइनस का 18 तो काटेंगे तो एकम 2 2 18, कितना आ गया -9 वर्ग इकाई। -9 या इसको लिखते हैं 9 वर्ग इकाई। 9 वर्ग इकाई। तो त्रिभुज ADC का क्षेत्रफल आ गया 9 वर्ग इकाई। माइनस का आया है लेकिन हम लोग क्या लिखते हैं कि एरिया यानी क्षेत्रफल हम लोग धनात्मक ही लेते हैं, ऋणात्मक मान नहीं लिया जाता है, तो धनात्मक मानेंगे। तो 9 वर्ग इकाई आ गया। अब हमारे पास क्या है कि त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल हमारे पास है 5/2 वर्ग इकाई और त्रिभुज ADC का क्षेत्रफल है हमारे पास 9 वर्ग इकाई। इन दोनों को आपस में जोड़ देंगे, हमारे पास चतुर्भुज का क्षेत्रफल प्राप्त हो जाएगा। इसको नोट कर लीजिए, फिर मिटा के लगाते हैं। चलिए हमने निकाल लिए हैं त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल और त्रिभुज ADC का क्षेत्रफल। अब दोनों को आपस में जोड़ देते हैं। तो लिखेंगे चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल बराबर क्या लिखेंगे त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल प्लस त्रिभुज ADC का क्षेत्रफल। तो त्रिभुज ABC का आया था 5/2 वर्ग इकाई प्लस ADC का आया था 9, तो बराबर 5 प्लस 9 दूनी 18/2। इसको लिख लेंगे 18 5 23/2 वर्ग इकाई।
ये हमारा आंसर हो जाएगा चतुर्भुज का आंसर। चतुर्भुज के क्षेत्रफल का आंसर हमारा हो जाएगा 23/2 वर्ग इकाई। चलिए नोट कर लीजिए, फिर बढ़ते हैं हम लोग अगले सवाल की तरफ।